बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुर्बानी का गोश्त कितने दिन तक घर में रखना और इसका खाना जायज़ है? कुर्बानी का गोश्त कितने दिन के बाद खाना हराम है? ये सवाल बहुत सारे मुसलमानों के जहन में आता है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से लोगों के बहुत से मुख्तलिफ नज़रियात सुनने को मिलते रहते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज़्यादा तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 3 दिन के बाद इस गोश्त का खाना हराम है। कुछ लोगों का कहना है कि कुर्बानी का गोश्त इस महीने में यानी जुल्हज के महीने में ही ख़त्म कर देना चाहिए और इसके बाद इस गोश्त का खाना हराम है। बाज़ लोग कहते हैं कि मुहर्रम के महीने में कुर्बानी का गोश्त नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में हम अहादीस मुबारका की रोशनी में ये जानेंगे कि कुर्बानी के गोश्त को हम कितने दिन तक घरों में रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा ये मालूमात हासिल करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने फजल करीम से हमें जो नेमतें अता फरमाई हैं, इनमें से एक बड़ी नेमत हलाल गोश्त भी है। गोश्त एक ऐसी नेमत है जो जन्नत में भी दस्तयाब होगी। चुनाचे अहले जन्नत के बारे में फरमाने बारी ताला है और हमने इनकी मदद फरमाई मेवे और गोश्त से जो चाहें। जान लीजिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा खाना गोश्त था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्गी का गोश्त भी तनावुल फरमाया है। गोश्त दुनिया व आखिरत वालों के खानों का सरदार है। जान लीजिए कि मुर्गी और मछली के गोश्त को वाइट मीट, जबकि चौपाइयों 4 पाँव वाले जानवरों के गोश्त को रेड मीट कहा जाता है। गोश्त में आयरन, प्रोटीन और विटामिन बी कम्प्लेक्स वगैरह मुख्तलिफ अज्जा शामिल होते हैं जो जिस्म इंसानी के लिए मुफीद हैं। हमेशा ये बात जहन में रखें कि मुनासिब मकदार में गोश्त खाना इंसानी सेहत के लिए फ़ायदा मंद है, लेकिन इसका हद से ज़्यादा खाना नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। वाइट मीट की निस्बत रेड मीट में चिकनाहट और प्रोटीन की मकदार ज़्यादा होती है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक रेड मीट का ज़रूरत से ज़्यादा खाना कैंसर, दिल के अमराज, दियाबितीस, जिगर और मैदे के अमराज का सबब बन सकता है। नीज़ जो लोग पहले से इन अमराज का शिकार हों, इनकी तकलीफ़ में इजाफा हो सकता है। गोश्त ज़्यादा खाने से मैदे में तकलीफ़, डायरिया, दस्त वगैरह या कब्ज़ वगैरह के मसाइल भी लाहक हो सकते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक गोश्त खोरी की कसरत नस्यान बोलने की बीमारी का सबब भी बन सकती है, जिसका कोलेस्ट्रोल या यूरिक एसिड बड़ा हो वो गोश्त ना खाए। मोहतरम नाज़रीन, आइए अब जानते हैं कि ईद कुर्बान के मौका पर सुरख गोश्त का इस्तेमाल कितने अरसे तक फ़ायदा मंद है और कब खाना हराम है। लेकिन ये बात बताने से पहले ही अर्ज़ करता हूँ कि जो अहादीस बयान करने जा रहा हूँ तो इनको सुनने के बाद कुछ लोग ये एतराज़ करेंगे कि आपकी बताई हुई बातें सुनकर लोग जो पहले गरीबों को थोड़ा बहुत गोश्त दे रहे थे तो अब वो पूरे का पूरा बकरा अपने फ्रीज़र में रख लेंगे, और जो गरीबों को पहले कुछ हिस्सा मिलता था तो अब वो भी नहीं लेगा। जान लीजिए कि कुर्बानी के गोश्त के सिलसिले में मुस्तहब अमल ये है कि इसके 3 हिस्से किए जाएं। एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए, एक हिस्सा रिश्तेदारों में तकसीम किया जाए और एक हिस्सा अपने पास रखें। और ये अमल मुस्तहब है, यानी पसंदीदा और बेहतरीन अमल है, ताकि वो लोग जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते इनको भी खाने के लिए गोश्त मिल सके। तो इस तरीके पर अमल करते हुए आपने जो एक हिस्सा अपने खाने के लिए रखा तो इसको कितने अरसे तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इस हवाले से 2 अहादीस बयान की जा रही हैं। नंबर 1, सनन नसाई के अंदर हदीस नंबर 2034 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें कुछ चीज़ों से रोका था, लेकिन अब इनकी इजाज़त है। नंबर 1, कब्रों की ज़ियारत से रोका था, अब इजाज़त है। नंबर 2, इस तरह मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना किया था,
लेकिन अब इजाज़त है। दूसरी हदीस मुबारक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घरों में रखने से मना किया था, ताकि मालदार लोग इन लोगों के लिए कुशादगी करें जिन्हें कुर्बानी की ताकत नहीं है। सो अब जितना चाहो खुद खाओ, दूसरों को खिलाओ और गोश्त जमा करके रखो। नाज़रीन कराम, ये 2 अहादीस जो कि सही अहादीस हैं, तो इनसे ये मालूम होता है कि कुर्बानी के गोश्त को जब तक चाहें रख सकते हैं, इसको सुखा कर रखें, स्टोर करें, फ्रीज़र करें और जब तक चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा इसमें कोई हद बंदी नहीं है कि 3 दिन में ही ख़त्म करना है या 1 महीने के अंदर ख़त्म करना है या 1 साल या 6 महीने में ख़त्म करना है। लिहाजा जब तक आप चाहें इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो और इस सिलसिले में इस्लामी तालीमात के अंदर कोई भी पाबंदी नहीं है। अब ये भी बात जान लीजिए कि कुछ लोग ये बात कहते हैं कि ज़ुल्हज के बाद जो मुहर्रम का महीना आता है, इसमें कुर्बानी का गोश्त खाना हराम है और दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऊपर बयान की गई हदीस से ये बात साबित है कि कुर्बानी का गोश्त जब तक चाहें रख सकते हैं, शरन इसमें कोई कबाहत और मुमानत नहीं है। लेकिन गोश्त के इस्तेमाल में जिस कदर बेइख्तियाती ईद कुर्बान के अयाम में की जाती है, इतनी शायद पूरे साल में नहीं होती। बाज़ लोग तो ईद के दिनों में नाश्ता, ज़ोहराना, दोपहर का खाना और अशाया रात का खाना तीनों ही गोश्त पर बनी ग़िज़ाओं से करते हैं। नतीजा ये कहा है कि लोगों की एक बड़ी तादाद मैदे की खराबी, बदहज़मी और पेट से मुतल्लिक़ दीगर अमराज का शिकार हो जाती है। लिहाजा अपनी ख्वाहिशात को काबू में रखें तो और ईद के अयाम में एहतियात के साथ गोश्त इस्तेमाल फरमाएँ। गोश्त रोज़ाना खाने की बजाय वक्फे वक्फे से खाएँ। गोश्त को सब्ज़ी के साथ पकाइए, मसलन भिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त वगैरह। इससे गोश्त के मुज़र नुकसानदेह असरात दूर होंगे। गोश्त अच्छी तरह पकाएं और इसके साथ शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज वगैरह का इस्तेमाल इसके नुकसानात कम करने में मुआवन है। गरचे गोश्त को लंबे अरसे तक फ्रीज़र किया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है कि बहुत ज़्यादा अरसे तक ना रखा जाए, क्योंकि जदीद तहकीक के मुताबिक ऐसा करने से भी गोश्त में जरासीम और मुज़र असरात पैदा हो जाते हैं जो बीमारी का सबब बन सकते हैं। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक मरहमत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।